नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ, इतना शानदार वीडियो जिसे देखकर आप कहेंगे वाह क्या वीडियो था यार। हाँ दोस्तों, यदि आपका अकाउंट एसबीआई में है तो आप अब घर बैठे बिना बैंक ब्रांच विजिट किए, बिना कोई डिपॉजिट करवाए, बिना कोई एफडी या किसी भी प्रकार का पीएफ बनवाए, घर बैठे अपने मोबाइल से एफडी से भी ज़्यादा ब्याज ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब मर्जी जब निकलवा लीजिए, जब ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपका पैसा आपके अकाउंट में रहेगा और आपको ब्याज भी मिलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो शुरू हो जाइए अभी। तो सबसे पहले इसके लिए आपके पास इंटरनेट बैंकिंग आईडी होना ज़रूरी है। यदि आपकी इंटरनेट बैंकिंग आईडी नहीं बनी हुई है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है कि आप इंटरनेट बैंकिंग आईडी कैसे बना सकते हो। उस लिंक पे जाइए और अपनी इंटरनेट बैंकिंग आईडी अपने ही मोबाइल से घर बैठे तुरंत बनाइए। और उसके बाद में आप किस प्रकार इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो शुरू हो जाइए। सबसे पहले आप गूगल में टाइप कीजिए एसबीआई नेट बैंकिंग और या एसबीआई ऑनलाइन। तो एसबीआई नेट बैंकिंग मैंने टाइप कर लिया, मैं सर्च करता हूँ तो मेरे सामने ये इंटरफेस देखने को मिलता है, पर्सनल बैंकिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों साइट का ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात www.onlinesbi.co लॉगिन, इस साइट पे आप क्लिक कीजिए। जैसे इस साइट पे आप क्लिक करोगे तो जो इंटरफेस दिखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा कंटिन्यू टू लॉगिन। यहाँ पर आप कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू टू लॉगिन पे करने के बाद में आपको जो इंटरफेस देखने को मिलेगा उसमें यूज़र नेम, पासवर्ड और टैक्स जो नीचे दिया हुआ है कैप्चा कोड, उनके लिए 3 अलग अलग बॉक्स मिलेंगे, जिनमें यूज़र नेम में आपको इंटरनेट बैंकिंग आईडी लगानी है और पासवर्ड में जो भी आपके इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड हैं वो पासवर्ड एंटर करने हैं। और नीचे जो कैप्चर कोड के लिए जो बॉक्स बना हुआ है उसमें नीचे जो कैप्चर कोड दिया हुआ है वो कैप्चर कोड लगाइए और फिर लॉगिन कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने नेट बैंकिंग आईडी लगा ली है और पासवर्ड भी, और अब मैं लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद में जो फर्स्ट इंटरफेस देखने को मिलेगा उसमें आप देखिए, जिसमें मेरे अकाउंट की डिटेल्स होंगी। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी मेरे अकाउंट में कितने रुपए हैं। और हाँ दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे अकाउंट में अभी बैलेंस कितना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे अकाउंट में 23,000 रुपीज़ है। अब मैं किस प्रकार इस पर अधिक ब्याज ले सकता हूँ, इसके लिए मुझे एक प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर 3 डॉट्स दिखाई देंगे। ये 3 डॉट्स है। इस 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट का ऑप्शन है। तो इस फिक्स्ड डिपॉजिट पे आप क्लिक कीजिए। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कई ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर कई ऑप्शन खुल गए। जैसे मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट पे क्लिक किया तो देखिए कई ऑप्शन खुले, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है ESTDR इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे एक फॉर्म मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिले हैं। उसमें से हमें तीसरा ऑप्शन है ESTDR MOD, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। ये है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। इसका मतलब है कि हम इस पे एक तरीके से डिपॉजिट करके, फिक्स डिपॉजिट नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल डिपॉजिट करके इस पे अधिक ब्याज ले सकते हैं और जब मर्जी हम अपना पैसा वापस निकलवा सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब भी अपने एटीएम यूज़ करेंगे तो ये, यदि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है तो ये डायरेक्ट यहाँ से आ जाएंगे। यानी ये एक फ्लेक्सिबल डिपॉजिट है जिस पे ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो मैं अब प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक किया तो मेरे सामने जो इंटरफेस आया उसमें ओपन न्यू अकाउंट, और उसमें यहाँ पर मांग रहा है
यहाँ पर अकाउंट नंबर, किस अकाउंट से मैं बनाना चाहता हूँ ये, और यहाँ पर पैसे कि कितने रुपए की मैं ये बनाना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर 20,000 रुपये डाल दिए, 20,000 रुपये। यहाँ पर ऑप्शन है सीनियर सिटीज़न, तो मैं सीनियर सिटीज़न नहीं हूँ। और यहाँ पर अब दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे आगे, एक तो STDR, दूसरा है TDR। STDR का मतलब है यदि मैंने ये 1 साल की बनाई MOD तो मेरा जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो 1 साल बाद में मिलेगा। TDR का मतलब है हम बीच में सिलेक्ट कर सकते हैं 1 साल में, यदि मंथ वाइज लेना चाहते हैं इंटरेस्ट तो मंथ वाइज आएगा, और यदि क्वार्टरली लेना चाहते हैं तो इसमें क्वार्टरली आएगा। तो अभी मैं चाहूँगा कि मैं ब्याज क्वार्टरली लेना चाहूँगा, और ये मैं TDR 2 सालों के लिए बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ईयर 2 सेलेक्ट कर लिए, मंथ पूरे 2 साल करने मुझे। और यहाँ पे इंटरेस्ट पे आउट, तो इंटरेस्ट में मंथली लेना चाहूँगा। मंथली पे मैंने क्लिक कर दिया, फिर यहाँ आई एक्सेप्ट, इस पर मैंने टिक कर दिया। तो यहाँ पर ये कुछ पॉलिसी लिखी हुई है जिसमें सीनियर सिटीज़न को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। और अभी मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर आगे शो हो जाएगा कि कितना इस पर मैच्योरिटी पे मुझे कितना मिलेगा, और बीच में कितना पे होगा हर मंथ। और दूसरी बात, इसमें सब ये बनाने के लिए अकाउंट में कम से कम 20,000 रुपीज़ होना ज़रूरी है, इससे कम की ये नहीं बन सकती। तो अब मैं इसे सबमिट करूँगा। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो मेरे सामने इसकी जैसे मैंने सबमिट किया तो ये डिटेल दे रहा है कि आप चेक कर लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं है। जैसे यहाँ पे अमाउंट 20,000 कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, मंथली इंटरेस्ट, और मंथली इंटरेस्ट TDR पे आउट 95 रुपीज़, और ये फिक्स्ड रेट है इसकी। देखिए ब्याज रेट है, इंटरेस्ट रेट है 5.7%, जो FD पे मिलती है उसके लगभग सेम इंटरेस्ट रेट, बिना FD, बिना बैंक ब्रांच विजिट किए, बिना कोई कागजी प्रोसेस के हमें यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे मेच्योरिटी अमाउंट 20,000, यानी ये 20,000 ही वापस मिलेंगे। बीच बीच में मंथ वाइज हमें इसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और मेच्योरिटी डेट इसकी देखिए 8 मई 2022, यानी 2022 को ये 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नॉमिनी जो है वो आप अकाउंट में ऐप है वही करना चाहते हो, तो इसके यस करके मैं कंफर्म कर दूंगा। जैसे ही कंफर्म करूँगा तो ये मेरी MOD क्रिएट हो गई है। तो इस पे अब मुझे घर बैठे बिना कोई प्रोसेस किए पूरा ब्याज मिलेगा। अब मैं अकाउंट में चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने अकाउंट एंड प्रोफाइल पे क्लिक करके अकाउंट समरी देखी। तो समरी में देखिए हमने अभी पहले देखा था, तो उसमें से कितने यहाँ पर कम हो गए और कैसे होता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं अकाउंट समरी में बैलेंस चेक करूँगा तो यहाँ पर देखिए 3,000 ओनली, यानी अभी ये जो MOD बनी उसका नया एक डिपॉजिट अकाउंट बन गया। ये देखिए इसमें 20,000 हो गए। यदि मुझे अब ATM से 5,000 रुपये निकालने हैं तो ये 3,000 ये मेन अकाउंट बैलेंस में से और 2,000 इसमें से निकल के आ जाएंगे। इसमें से निकालने के लिए, यानी MOD जो अकाउंट है उसमें से पैसे निकालने के लिए हमें कोई प्रोसेस नहीं करना होता। जैसे हम हमेशा अपने अकाउंट से पैसे निकालते हैं उसी प्रकार हम निकालते रहेंगे। हमें कोई ध्यान नहीं रखना है कि हमारे MOD में पैसा आया है वो निकलेगा या नहीं निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक फिक्स्ड डिपॉजिट है, जैसे हमारे अकाउंट में है वैसे ये यहाँ पर है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों बिना देर किए आज ही क्रिएट कीजिए आपकी भी MOD, ताकि अकाउंट में पड़े पैसे का आपको ब्याज मिलता रहे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छी जानकारी सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।